हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जल्दी से फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो यकृत से संबंधित रोगों में हमें कौन कौन से आहार जो है वो रिकमेंड करना चाहिए, या यकृत से संबंधित जैसे आपका यकृत सिरोसिस हो गया, या यकृत के जो रोग हैं हेपेटाइटिस है, इन सब रोगों में हमें कैसे आहार जो है वो रिकमेंड करने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यकृत सिरोसिस होने के कारण निम्न में से कौन से हैं? इसमें से किस कारण से यकृत सिरोसिस होता है? ए ऑप्शन मद्य पदार्थों के अधिक सेवन से, बी ऑप्शन संक्रामक हेपेटाइटिस बार बार होने पर, सी ऑप्शन विषाक्त हानिकारक प्रभाव के पदार्थों के प्रभाव से, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। यकृत सिरोसिस के जो होने के कारण है कौन से हैं? तो अधिक मात्रा में मद्य पदार्थों का, जैसे धूम्रपान हो गया, तंबाकू हो गया, इन पदार्थों का जब हम अधिक सेवन करते हैं तो इससे भी जो है यकृत सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। संक्रामक हेपेटाइटिस बार बार होने से, अगर किसी संक्रमण के कारण बार बार हेपेटाइटिस की समस्या हो रही है तो भी जो है यकृत सिरोसिस होता है। विषाक्त पदार्थ, जैसे जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनका अगर वो दूषित है या विषाक्त है, उन पदार्थों का अगर सेवन कर लेते हैं तो भी यकृत को जाकर प्रभावित कर देते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी आंसर इसके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यकृत सिरोसिस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? जो यकृत सिरोसिस होता है यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? तो यकृत सिरोसिस जो मुख्यतः है ये 3 प्रकार का होता है। कितने? तो 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका डिफ्यूज्ड हिपेटिक फाइब्रोसिस। क्या है पहला? डिफ्यूज्ड हिपेटिक फाइब्रोसिस। दूसरा है आपका पोस्ट नेक्रोटिक स्कैरिंग, पोस्ट नेक्रोटिक स्कैरिंग। और तीसरा है आपका बिलियरी सिरोसिस। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 प्रकार के जो है यकृत सिरोसिस के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यकृत सिरोसिस के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? यकृत सिरोसिस किसके लक्षण जो है इसमें से कौन से हैं? पेट में दर्द, वजन में कमी, हाथ पैर में सूजन, उपरोक्त सभी। तो यकृत सिरोसिस के लक्षण इसमें से कौन कौन से हैं? पेट में दर्द भी होता है इसमें जो है, क्योंकि यकृत जब प्रभावित होगा तो जो है पेट में दर्द की समस्या उत्पन्न होगी। वजन में कमी भी आ जाती है, और इसके साथ साथ हाथ पैरों में भी सूजन आ जाती है। क्या है? हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है इसके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लीवर सिरोसिस में निम्न में से किस विटामिन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? कौन सा है? तो जो लीवर सिरोसिस है, इस लीवर सिरोसिस में किस विटामिन की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है या उपरोक्त सभी? तो लीवर सिरोसिस में जो मात्रा बढ़ानी चाहिए वो किसकी बढ़ानी चाहिए? तो विटामिन ए की भी मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है, और इसके साथ साथ विटामिन बी की भी मात्रा बढ़ाई जाती है, और विटामिन डी की भी मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी की जो है मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लीवर सिरोसिस में प्रोटीन की कितनी मांग बढ़ा देनी चाहिए? जो लीवर सिरोसिस हो जाता है या यकृत सिरोसिस जो हो जाता है, इसमें प्रोटीन की कितनी मांग जो है वो बढ़ जाती है? 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम या 5 ग्राम? तो लीवर सिरोसिस में प्रोटीन की जो मांग बढ़ जाती है वो कितने ग्राम बढ़ जाती है? तो 2 ग्राम जो है प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लीवर सिरोसिस में प्रोटीन की मांग जो है वो 2 ग्राम बढ़ा देनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य स्वस्थ यकृत निम्न में से किसके निर्माण की क्षमता रखता है? जो अगर व्यक्ति का यकृत जो है वो स्वस्थ है तो स्वस्थ यकृत जो है किसके निर्माण की इसमें से क्षमता रखेगा? ग्लोब्यूलिन का के निर्माण की क्षमता रखता है, एल्बुमिन के निर्माण की क्षमता रखता है, ए एवं बी दोनों के निर्माण की क्षमता रखता है, या इनमें से किसी के भी निर्माण की क्षमता नहीं रखता? तो सामान्य यकृत जो है वो किसके निर्माण की क्षमता रखता है? तो यह जो है आपके एल्बुमिन के निर्माण की क्षमता रखता है। अगर यकृत सामान्य है तो एल्बुमिन के निर्माण की क्षमता ये रखता है। अच्छी प्रकार से जो है एल्बुमिन का निर्माण होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हिपैटिक कोमा के कारण निम्न में से कौन से हैं? किस कारण से हिपैटिक कोमा जो है वो होता है? वायरल हेपेटाइटिस एवं पीलिया के कारण, यकृत के सिरोसिस के कारण, विषाक्त पदार्थों के डिटॉक्सिफिकेशन के कारण, या उपरोक्त सभी? तो हिपैटिक कोमा जो होता है वो आपका वायरल हेपेटाइटिस या पीलिया से भी होता है, यकृत का सिरोसिस अगर हो जाता है तो उससे भी होता है, अगर विषाक्त पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है तो भी यह लक्षण जो है वो देखने के लिए मिलता है। व्यक्ति इसमें क्या है, कोमा की स्थिति में चला जाता है, बहुत डेंजरस स्थिति जो है वो हो जाती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है कारण हिपैटिक कोमा होने के हैं। वायरल हेपेटाइटिस एवं पीलिया भी इसके कारण है, यकृत सिरोसिस भी इसका कारण है, और विषाक्त पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन भी इसका जो है वो कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हिपैटिक कोमा के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? हिपैटिक कोमा के लक्षण जो है इसमें से कौन से हैं? ए ऑप्शन आलस्य एवं थकान, बी ऑप्शन पेशियों में पीड़ादायक संकुचन, सी ऑप्शन पागलों जैसा व्यवहार, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हिपैटिक कोमा के लक्षण की बात करें तो हिपैटिक कोमा के जो लक्षण है, आलस्य एवं थकान भी इसके अंतर्गत आता है, पेशियों में पीड़ादायक संकुचन भी होने लगता है, और व्यक्ति जो है वो पागलों के जैसा व्यवहार करने लगता है। उसका व्यवहार जो है, जो कि मानसिक संतुलन ही उसका असंतुलित हो जाता है, और जिसके कारण व्यक्ति जो है वो पागलों के जैसा बिहेवियर करने लगता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल इसके सही आंसर हैं। इसका आंसर जो है क्या है आपका, डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिपैटिक कोमा में ऊर्जा कितनी दी जानी चाहिए? किसकी बात हो रही है? तो हिपैटिक कोमा जो है इसमें ऊर्जा की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? 200 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 3000 किलो कैलोरी, या 4000 किलो कैलोरी? तो हिपैटिक कोमा की स्थिति में ऊर्जा की जो मात्रा रिकमेंड की जाती है, ऊर्जा की जो मात्रा दी जाती है वो कितनी दी जाती है? तो 1000 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की मात्रा दी जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महामारी जैसे रोगों की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है? किसकी बात हो रही है? तो महामारी जैसे जो रोग हैं, इन रोगों की संज्ञा इसमें से किसे दी गई है? मधुमेह को दी गई है, हेपेटाइटिस को दी गई है, या हिपैटिक कोमा को दी गई है? तो महामारी जैसे रोगों की संज्ञा जो है इसमें से किसको दी गई है? तो महामारी जो जैसे रोगों की संज्ञा जो दी गई है वो किसको? हेपेटाइटिस को महामारी के की जो है वह संज्ञा दी गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेपेटाइटिस को जो है वो महामारी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हेपेटाइटिस के किस टाइप के कारण लीवर सिरोसिस और कैंसर होता है? कौन सा हेपेटाइटिस का जो टाइप है, प्रकार है, किस टाइप के कारण जो है वो लीवर सिरोसिस और कैंसर की समस्या देखने के लिए मिलती है? इसका जो आंसर सही होगा, क्या सही होगा? ए ऑप्शन आपका टाइप फर्स्ट, टाइप सी, टाइप बी, सॉरी टाइप ए ऑप्शन आपका टाइप बी है, बी ऑप्शन टाइप सी है, और डी ऑप्शन ए एवं बी दोनों है, या इन सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हेपेटाइटिस का जो आपका टाइप है, कौन सा टाइप? तो जो है आपका टाइप बी और टाइप सी, इन दोनों को जो है इन दोनों के कारण लिवर सिरोसिस और कैंसर होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हेपेटाइटिस रोग के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? हेपेटाइटिस रोग के लक्षण इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? जी मिसलाना तथा वमन होना, मांसपेशियों का ढीला हो जाना, सिर दर्द व बुखार रहना, या उपरोक्त सभी?
ठीक है। तो हेपेटाइटिस रोग के लक्षण इसमें से कौन से हैं? जी मिचलाना तथा वमन होना, मांसपेशियों का ढीला हो जाना, सिर दर्द व बुखार होना, ये सारे लक्षण जो हैं हेपेटाइटिस रोग के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो आंसर है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हेपेटाइटिस निम्न में से कितने प्रकार के वायरस से होता है? हेपेटाइटिस जो है वो निम्न में से कितने प्रकार के वायरस से होता है? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो हेपेटाइटिस जो है वो आपके कितने प्रकार के रोगों कारणों से होता है या इसके वायरस कितने होते हैं? तो इसके जो टाइप्स है वो 5 है। कितने? 5 है। 5 है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। 5 टाइप के जो हेपेटाइटिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दूषित भोजन और जल के सेवन से निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। तो दूषित जल जो है और इसके साथ साथ भोजन भी कैसा है? दूषित भोजन है। तो इससे निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो दूषित जल और भोजन के सेवन से जो होता है हेपेटाइटिस का प्रकार, हेपेटाइटिस ए जो है यह दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण फैलता है? कौन सा? तो जो हेपेटाइटिस बी है यह निम्न में से किसके कारण फैलता है? ए ऑप्शन लैंगिक संपर्क के माध्यम से, बी ऑप्शन जो है वो किसके माध्यम से? ए ऑप्शन लैंगिक संपर्क के माध्यम से, बी ऑप्शन रक्त चढ़ाने से, सी ऑप्शन माता के द्वारा नवजात शिशु को और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर सही होगा, लैंगिक संपर्क बनाने से भी हेपेटाइटिस बी फैलता है। दूषित अगर रक्त किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है, उसी व्यक्ति का जो है वो ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो भी हेपेटाइटिस हो जाता है। अगर माँ जो है हेपेटाइटिस रोग से संक्रमित है तो शिशु को भी हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है वो हो जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गर्भवती महिलाओं में हिपैटिक कोमा की स्थिति निम्न में से किस हेपेटाइटिस के कारण उत्पन्न होती है? जो गर्भवती महिलाएं हैं, इस गर्भवती महिलाओं में हिपैटिक कोमा की स्थिति इसमें से किस हेपेटाइटिस के कारण उत्पन्न होती है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो गर्भवती महिलाओं में जो हेपेटिक कोमा की स्थिति होती है वह हेपेटाइटिस सी के कारण उत्पन्न होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेपेटाइटिस सी के कारण जो गर्भवती महिलाओं में यह स्थिति हेपेटिक कोमा की देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस हेपेटाइटिस में संक्रमण अक्सर हेपेटाइटिस बी के साथ देखा जाता है? इसमें से कौन सा हेपेटाइटिस है जो अक्सर हेपेटाइटिस बी के साथ संक्रमण फैलाता है? हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है या हेपेटाइटिस डी है? ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेपेटाइटिस डी जो है ये क्या है? अक्सर इसका संक्रमण हेपेटाइटिस बी के साथ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक्यूट हेपेटाइटिस निम्न में से किसके इन्फेक्शन के कारण होता है? जो एक्यूट हेपेटाइटिस है ये इसमें से किसके इन्फेक्शन के कारण जो है वो होता है? HAV के, HBV के, HCV के या HDV के? HAV का मतलब है हेपेटाइटिस ए वायरस, HB का मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस, HC का मतलब है हेपेटाइटिस सी वायरस और HDV का मतलब है हेपेटाइटिस डी वायरस। तो किसके माध्यम से होता है? तो एक्यूट हेपेटाइटिस किसके इन्फेक्शन से? तो एक्यूट हेपेटाइटिस जो है वो HAV मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस के माध्यम से जो ये होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हेपेटाइटिस के रोगी को निम्न में से कैसा आहार देना चाहिए? हेपेटाइटिस के रोगी को निम्न में से कैसा आहार देना चाहिए? भोजन में रंगीन फलों एवं सब्जियों का सेवन करें, प्याज लहसुन तथा पारंपरिक मसालों का प्रयोग करें, प्रोसेस्ड फूड जंक फूड मीठी चीज के सेवन से को वर्जित करें या उपरोक्त सभी। तो हेपेटाइटिस के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? तो हेपेटाइटिस के जो रोगी हैं उन्हें सभी प्रकार का आहार देना चाहिए। भोजन में रंगीन फल एवं सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए, प्याज लहसुन और पारंपरिक मसालों का भी प्रयोग करना चाहिए, प्रोसेस फूड और जंक फूड तथा मीठी चीज का भी सेवन करने से बचना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रक्त और दूषित इंजेक्शन के प्रयोग से निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस होता है? अगर रक्त है और उसके साथ साथ दूषित इंजेक्शन है तो इसके प्रयोग से इसमें से कौन सा हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है या हेपेटाइटिस डी होता है? तो रक्त और दूषित इंजेक्शन के प्रयोग से जो हेपेटाइटिस होता है वह कौन सा? तो जो है आपका हेपेटाइटिस सी है, जो यह रक्त और दूषित इंजेक्शन के प्रयोग से होता है। अगर यह रक्त जो है किसी दूसरे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो वह भी व्यक्ति इससे जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर इंजेक्शन का एक व्यक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति पर कर दिया जाता है तो भी वह व्यक्ति जो है इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा आज का 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।